नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 88वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। और आज हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी अंग्रेजी सेना में एक बार सार्जेंट बन गए। वो सार्जेंट मेजर बन गए। और कैसे बने? और यहाँ फिर वो प्रसंग एक आएगा, नया प्रसंग आएगा, जिसमें उनके दुश्मन भी उनके आगे झुक गए और सत्य की जीत होती है, कहते हैं। तो गांधी जी सत्य के साथ थे और जो अंग्रेज अधिकारी दुश्मनी मानते थे, दुश्मन थे, वो उनके फिर से मित्र हो गए, उनके कायल हो गए, गांधी जी के प्रशंसक बन गए। तो इन चीज़ों को हम आज देखेंगे। हुआ ये कि जोहानिसबर्ग में थे गांधी जी और अपना अच्छा घर बसा लिया था, परिवार भी साथ में था और अब स्थिर होने के लिए ही सोच रहे थे कि लगता है कि यहाँ पर अब स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि गांधी इतनी बार वो अपना मकान बदल चुके हैं। तो मुझे भी याद नहीं है। आमतौर से पत्रकारों का ये काम होता है कि वो हेडिंग में ज़रूर लाएंगे कि ये कईवीं बार ऐसा हुआ, 5वीं बार हुआ, 6ठी बार हुआ, तो इससे वो न्यूज़ थोड़ा अलग बनता है। तो मैं भी भूल गया कि कितनी बार वो अपना घर तोड़ते हैं और कितनी बार बसाते हैं। जोहानिसबर्ग में फिर उनका घर टूट गया और हुआ ये कि जब वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी अखबार में उन्होंने एक खबर पढ़ी कि नाटाल में जुलू विद्रोह हो गया है। और वो अखबार में पढ़ी और ये भी पढ़ा कि सेना वहाँ के लिए रवाना हो गई है विद्रोह को कुचलने के लिए। तो गांधी जी ने वो अपने को खुद को नाटाल वासी ही मानते थे, क्योंकि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में वो नाटाल ही पहुँचे थे और वहीं रह के उन्होंने शुरुआत की थी, अपने सब काम की, संघर्ष की भी शुरुआत की थी। तो वो खुद को बहुत जुड़ाव वहाँ से महसूस करते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस युद्ध में तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए, घायलों की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने गवर्नर को पत्र लिखा कि मैं घायल सैनिकों की सेवा करना चाहता हूं और इसके लिए आप मुझे परमिशन दें, इजाज़त दें। तो इन्होंने, गांधी जी ने पत्र लिखा और दूसरे ही दिन जवाब आ गया। ये थोड़ा सा मतलब गांधी जी लिखते हैं कि इतनी जल्दी जवाब आ जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। तो तब वो अंग्रेजी सरकार थी, आज तो आज ऐसा संभव नहीं है। आज इतनी औपचारिकताएं हैं, अगर आप सरकार को अपनी सेवा देना चाहें, मदद करना चाहें, तो भी वो उसमें बहुत तरह की जांच प्रक्रिया चलेगी और बहुत मुश्किल है। तो दूसरे ही दिन जवाब आ गया कि ठीक है, आप जा सकते हैं और जाके आप सेवा करिए। तो गांधी जी तो मन बना ही चुके थे। इन्होंने तुरंत जो है फैसला लिया कि जोहानिसबर्ग का घर अब फिर से तोड़ देना है, घर उठा देना है और उठा करके उसका आधा कुछ सामान तो वो फिनिक्स चला जाएगा, जहाँ पर कि प्रेस स्थापित किया था गांधी जी ने। तो इंडियन ओपिनियन अखबार निकल रहा था। तो तय हुआ कि कस्तूरबा जो है वो फिनिक्स चली जाएंगी, कुछ सामान भी चला जाएगा, बाकी सामान पोलाक के साथ वहीं रह जाएगा, जोहानिसबर्ग में ही रह जाएगा और गांधी जी नाटाल चले जाएंगे युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करने के लिए। तो उसके बाद में ये डरबन के लिए रवाना हो गए गांधी जी। डरबन पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर अपनी टुकड़ी तैयार की सेवा करने वाले लोगों की। तो 24 लोग तैयार हुए। बहुत बड़ी टुकड़ी की ज़रूरत भी नहीं थी, 24 तैयार हुए। इसमें 4 गुजराती थे और शेष जो है वो मद्रासी थे। तो उस समय का मद्रासी मतलब आज का वो आप समझ लीजिए कि वो कर्नाटक और वो आंध्रा, वो सब मिला के वो था। तो उसमें 20 वो मद्रासी थे और सबको कुछ ना कुछ पहले से भी कुछ अनुभव था, कुछ ट्रेनिंग थी। तो ये लोग गए वहाँ पर कि हम सेवा करना चाहते हैं, पत्र था ही। तो जो सेवा का विभाग था सेना का, तो उसमें जो है वो कुछ समय के लिए पद दिया जाता था, सेना का पद। तो गांधी जी को सार्जेंट मेजर का पद, वो मुद्दती पद, थोड़े समय के लिए दिया गया पद, तो वो पद दिया गया सेना की तरफ से गांधी को, सार्जेंट मेजर। और 4 अन्य को सार्जेंट बनाया गया और एक को कारपोरल बनाया गया और ये लोग जो है वहाँ पर गए। तो उस समय व्यवस्था ये थी नाटाल में कि नाटाल की अपनी जो रेगुलर आर्मी थी वो बहुत छोटी थी। तो लेकिन बड़ी संख्या में लोग स्वयंसेवक थे कि ज़रूरत पड़ने पर नाटाल की रक्षा के लिए
तो वो सारे लोग स्वयंसेवक जो है थोड़े समय के लिए सेना में भर्ती हो जाते थे। तो इसमें जो है वकील भी होते थे, स्टूडेंट भी होते थे, बिजनेसमैन भी होते थे, सब तरह के लोग होते थे। तो ये गांधी जी वहाँ पर गए और अपनी सेवा इन्होंने शुरू की, और इनको संयोग से जो मिला, जो जिम्मेवारी मिली, वो जुलू लोगों की सेवा करने के लिए मिली। और जुलू से कोई दुश्मनी गांधी जी को तो थी नहीं। जुलू जो थे वो हिंदुस्तानियों का विरोध भी नहीं करते थे। जुलू एक आदिवासी समुदाय था, है वहाँ पर। तो उस समय जुलूस जो है वो आदिवासियों में, जैसे आप देखते हैं कि आदिवासियों में अपनी परंपरा होती है, अपनी खास बोली होती है, और उनके देवी देवता और उनका अलग से राज भी होता है, अलग से उनके जो है वो राजा भी होते हैं। तो उसी में सरदार होते हैं। तो उसी में एक सरदार ने, अंग्रेज़ों ने जो कर लगाया था, जो टैक्स लगाया था, उसका विरोध कर दिया था और वो देने से इनकार कर दिया था। तो एक सार्जेंट ने वहाँ पर, वो सार्जेंट गया और वसूली करने के लिए गया था। तो एक जुलू सरदार ने उसकी हत्या कर दी थी। बात बस इतनी ही थी, जिसको कि जुलू विद्रोह कहा गया। विद्रोह जैसी कोई बात नहीं थी। जब ये गए तो देखे कि जुलू लोग भी अपने, कोई विरोध नहीं कर रहा है, कहीं कुछ है नहीं, सेना है, तो विद्रोह जैसी कोई बात नहीं थी। तो इनको जो है जुलू लोगों की सेवा करने के लिए इनको काम दिया गया। जुलू भी, वो जो घायल हुए थे, वो जुलू कोई सैनिक भिड़ंत में घायल नहीं हुए थे। हुआ था ये कि उसके बाद अंग्रेजी सेना ने बहुत सारे जुलू आदिवासियों को शक के आधार पर बुरी तरह से पीटा था, कोड़ों से पीटा था। तो कोड़ों की चोट लगने से वहाँ पर और घाव हो गया, इलाज तो हुआ नहीं, तो उससे वो जो कोड़ों की मार थी वहाँ पर घाव हो गया। अब वो घाव सड़ रहे थे और उनकी सेवा करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए कोई अंग्रेज़ डॉक्टर या कोई अंग्रेज़ वो नर्स वो तैयार थे नहीं। तो ये काम जो है गांधी जी को दे दिया गया कि आप ये जुलू लोगों की सेवा करिए। तो गांधी जी लिखते हैं कि ये तो मेरे मन की बात हो गई कि आदिवासी जुलुओं की मैं सेवा करूं। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर जुलू बड़ी संख्या में घायल थे ऐसे, तो वो जुलू बहुत खुश हुए कि अब गांधी आ गए हैं। गांधी को तो लोग जानते ही थे लोग, तो गांधी आ गए हैं और वो खुद सेवा करेंगे, बड़ा खुश हुए। और जो गोरे सिपाही थे वो विरोध कर रहे थे कि आप इनके घाव को साफ मत करिए, इनका इलाज आप मत करिए, इनको दवा मत दो, अब भद्दी भद्दी गाली देते थे। लेकिन गांधी जी समझाते रहे और अपना काम करते रहे। फिर धीरे धीरे गोरे सिपाही भी गांधी जी को समझ गए और उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया। यहीं पर दो लोग थे सेना में, कर्नल के पद पर थे, और एक थे कर्नल स्पार्क्स और एक थे कर्नल वायली। तो ये आप ये न समझें कि ये सचमुच में सेना में कर्नल थे। ये भी गांधी की तरह ही थोड़े समय के लिए, थोड़े पीरियड के लिए ही ये कर्नल बनाए गए थे। ये दरअसल में नटाल के वायली जो थे वो बहुत बड़े वकील थे, और स्पार्क्स जो थे वो एक बड़े मशहूर कसाई खाने के मालिक थे, बिजनेसमैन थे। तो ये लोग जो है वो, जब ऐसा संकट आया तो सब लोग स्वयंसेवक शामिल हो जाते थे सेना में और उनको पद मिल जाता था। तो ये दोनों लोगों ने देखा कि गांधी सेवा कर रहे हैं, एक तो वकील थे और एक तो बिजनेसमैन। तो ये दोनों 1896 में गांधी जी के प्रबल विरोधी थे और ये लोग गांधी के खिलाफ में नाटाल में वहाँ पर बहुत गोरों को संगठित करते थे या भड़काते थे, जो आप कहें। तो वो गांधी के सख्त बड़े विरोधी थे, घोर विरोधी थे। तो इन दोनों ने देखा कि गांधी तो सेवा कर रहे हैं, तो उसके बाद में उनको तो लगा कि एकदम से मैंने गांधी का असली रूप उन्होंने देखा। तो वो दोनों बहुत प्रभावित हुए और फिर सेना के सेना के जनरल के पास ले गए, जनरल मैकेंजी के पास ले गए और गांधी के बारे में बताया। तो ये सारे लोग, गांधी जी लिखते हैं यहाँ पर कि वो तब तक अंग्रेजी सल्तनत को, अंग्रेजी हुकूमत को मानते थे कि ये विश्व कल्याण के लिए है। वो इसीलिए अंग्रेजी सेना के साथ, अंग्रेजी राज के साथ वो खड़े हुए और वो आए भी यहाँ सेवा करने के लिए। और उसके बाद गांधी जी वो जुलुओं की सेवा करते रहे और वो जहाँ जहाँ सेना की टुकड़ी तो एक जगह रहती नहीं थी,
वो टुकड़ी फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी जगह चले जाए। तो गांधी जी की जो टीम थी वो भी अपने जो खाट पर सब सामान लाद के, उसको डोली कहते हैं, तो डोली में अपना सारा सामान लाद के ये लोग भी पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक एक दिन में 40-40 किलोमीटर चलना पड़ा है गांधी जी को, और जा जा के जुलुओं की इन्होंने सेवा की, आदिवासियों की सेवा की इन्होंने। तो इस तरह से वो गांधी जी जो है थोड़े समय के लिए तो सार्जेंट मेजर भी बन गए और आदिवासी घायल आदिवासियों की सेवा की, और जो उनके विरोधी थे उनको भी मित्र बना लिया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।